पूजा का मतलब मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आज प्रभु जी बताते हैं व्यास पूजा का मतलब है कि हम सारे जो गुरु परंपरा है उनको हम ग्लोरीफाई करने का प्रयास करते हैं। तो प्रभुपाद जी के आगे गुरु सभी, और करते करते व्यास देव जी, इसलिए व्यास पूजा। ठीक है, तो आज हमारे लिए व्यास पूजा ये एक्चुअल डे होता है, एक्चुअल क्या कहते हैं, हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। यानी कि ये एक्चुअल दीपावली है हम लोग के लिए। जब दीप जलते हैं तो हमारा अंधकार सब दूर हो जाता है ना। तो एक्चुअल दीपावली हमारे अंदर कृष्ण देने के लिए गुरु जी प्रस्तुत है, मतलब इस तरीके से। तो आज हमारे लिए स्पेशल डे है, तो सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। अगर हम लोग जैसे प्रभु जी बता रहे हैं कि हम शुद्ध भक्त का ग्लोरिफिकेशन बहुत ही मुश्किल है, यानी कि इतना, जैसे अनंत शेषनाग अनंत टाइम से भगवान की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं तो भी ग्लोरिफिकेशन खत्म नहीं हो रही। ताकि सब भक्त लोग बताएंगे, अगर आज आप लोग बाकी जगह भी ग्लोरिफिकेशन सुनेंगे जो उसमें हो रहा है तो ग्लोरिफिकेशन खत्म नहीं। अगर सारे के सारा जो समुद्र है उसको हम स्याही बना लेना तो भी हम लोग शुद्ध भक्त का, प्रभुपाद श्री सुभाष स्वामी गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन खत्म नहीं कर पाएंगे। एक एक कार्य एक एक दिन में जो वो करते हैं वो बहुत ही अद्भुत होता है। तो इसलिए हम लोग उतने योग्य भी नहीं हैं, फिर भी हमें ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, क्योंकि ग्लोरिफिकेशन सुनने से हम सभी को एक दूसरे से, हम लोग जब शुद्ध भक्त का ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं तो हमारा हृदय पवित्र होता है। जैसे प्रभु जी ने बताया क्या आता है, हमारे अंदर ह्यूमिलिटी आती है, क्योंकि अरे मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जब हम लोग के अंदर कभी अहंकार होता है कि हम लोग इतना जप कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, कोई पूछता है अच्छा कितना जप कर रहे हो, 16 माला। जब हम सुनते हैं गुरु महाराज 1:30 बजे से जप कर रहे हैं और सुबह सुबह, और फिर भी वो कहते हैं मेरा कुछ जप की, मेरा जप नहीं हुआ अच्छा, जबकि वो सारी रात अच्छे से जप करके बोलते मेरा जप नहीं हुआ, तो हम समझ सकते हैं कि हमारा जप कैसा है। और मैंने अभी इतने राउंड्स नहीं किए, मुझे और अच्छे से जप करने दो। एक बार मुझे अभी याद है कि एक बार वृंदावन में एक बंगाली डिवोटीज आए थे, तो उस समय सब लोग बैठे थे। तो गुरु महाराज बहुत सिंपल क्लास दिए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं और हमें आत्मा के लेवल पे सुने। तो एक भक्त हाथ उठाए और खड़े होकर बोले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो गुरु महाराज बोले बताइए। उसने बोला आप गुरु जी बता सकते हैं राधा रानी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तो गुरु महाराज आज जोड़े बोले देखो मुझे ये सब चीजें मेरे प्रभुपाद जी ने बोलने के लिए नहीं बोला है इस समय ऐसे, लेकिन आप थोड़ा सा बता सकते हैं भगवत गीता का एक श्लोक कोई आपको आता है? मतलब वैसे हम्बली, ये भी नहीं, मैंने खुद देखा एकदम गुरु महाराज हाथ जोड़ के बोले कोई एक भगवत गीता का श्लोक बताओ। तो व्यक्ति कहता है, वो पूरा कहता है नहीं हमने भगवत गीता पूरा पढ़ा है, कहते एक श्लोक का कोई तात्पर्य बता दो सभी के बेनिफिट के लिए। वो एक मिनट, तो गुरु महाराज जानते हैं अंदर की चीज, हार्ट के अंदर में क्या है ना वो जानते हैं, मतलब पूरे अंदर का निचोड़ वो सब कुछ जानते हैं कि क्या वो क्यों पूछ रहा है, पूछने के लिए पूछे। ऐसे ही गुरु हमारा पूरा आध्यात्मिक जीवन सुधारने के लिए, उस जगह पे ऐसा नहीं गुरु महाराज आंसर नहीं दे सकते, गुरु महाराज आंसर दे सकते हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो करुणा सिंधु हैं, करुणा सिंधु समझते हैं, पूरा सागर है, लेकिन सागर क्या है, हम लोग सागर का जल डायरेक्टली ले सकते हैं, डायरेक्टली, क्योंकि खरा है थोड़ा सा और उसमें मीठा है, सब जगह हम अंतर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो गुरु है वो पूरा क्या कहते हैं एक बादलों की तरह है, ये पूरा शुद्ध जल लेके सभी के ऊपर कृष्ण भक्ति बरसाते हैं। और वो जानते हैं किसके ऊपर कैसे बरसानी है, किसी को डांट के, किसी को प्रेम करके, किसी को सुधार के। हर अभी भी एक बार एक और वाक्य मेरे को याद आता है, गुरु महाराज एक बार सभी को पूछ रहे थे कि कितना माला हुआ, कितना माला हुआ, कितना, सबने बोला कितना कितना माला हुआ, किसी ने बोला 4, किसी ने 8, किसी ने 10। एक माता जी थे मुझे याद है वो वृंदावन, उसने बोला 47, कितने 7 बजे का समय, 7 ना 8 बजे 47 राउंड्स हो गए। और मैंने गुरु महाराज को उनको सबसे ज्यादा डांटते हुए देखा है, सबसे ज्यादा गुरु महाराज उन्हीं को डांटते हैं, और वो डांट में भी वो माता जी इतना प्रेम का अनुभव करते हैं, कहते हैं ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, गुरु महाराज उनको डांट रहे थे। और जो लोग 7, 8, 6 माला किए उनको इतना प्रेम दे रहे थे। तो हम समझ सकते हैं गुरु जो है वो हर चीज को नाप तोल कर समझ सकता है। हमें नहीं समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है, ये इसीलिए प्रभु जी बता रहे थे कि
वैष्णव की जो क्रिया मुद्रा है, हम अपने भौतिक सोच से सोचेंगे ना गुरुजी ऐसा करते हैं, अच्छा ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, हमें समझ में भी नहीं आएगा इतना। एक बार एक प्रभु जी हमारे बहुत सीनियर गॉड ब्रदर है, वो गुरु महाराज के संग में रहे हमेशा, गुरु महाराज के वो असिस्टेंट, तो वो एक बार बता रहे थे कि गुरु महाराज का कितना फेथ है कृष्णा गुरु में। तो एक बार उनके मन में कुछ डाउट आया कि गुरु जी ना बहुत ज्यादा शास्त्रों से बात नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा स्क्रिप्चर्स नहीं बोल रहे, बहुत बड़े बड़े शास्त्रों से श्लोक नहीं बोलते, शायद गुरु महाराज पढ़ते नहीं है ये सब चीजें। तो उनको बोला अरे मैं क्या गुरु जी के बारे में ऐसा सोचा, तो उसने वो साइड को, थॉट को साइड कर। एक बार क्या हुआ, वो और गुरु महाराज बैठे हुए थे जगन्नाथ मंदिर के वहां पे आंगन में, जगन्नाथ मंदिर पुरी में। तो एक मायावादी सन्यासी आए और देखे कि वैष्णव सन्यासी बैठे जप कर रहे हैं, तो उनके पास आके वो कुछ कुछ पूछने लगे और शास्त्र से भगवान निराकार है ये बोलने लगे। तो पहली बार आनंद में प्रभु ने ये स्टोरी बताया था, पहली बार आनंद में प्रभु ने देखा गुरु महाराज भगवान की साक्षात जो साक्षात्ता है, जो साक्षात्ता है उसको वेदों से, पुराणों से और जगह जगह शास्त्रों से बोलने लगे। और वो भी बहुत सारे श्लोक बोलने, गुरु महाराज इतने श्लोक बोले, इतने श्लोक बोले, वो जो मायावती सन्यासी पूरा डर गया और पसीना पसीना होकर वहां से फटाफट चला गया। तो वो सोचने लगे ये गुरु महाराज को मैंने पढ़ते हुए कभी नहीं देखा। गुरु महाराज कोई लेक्चर देने जाते हैं तो गुरु महाराज तो पहले पॉइंट्स लिखते हैं और प्रिपेयर करके अच्छे से जा रहे हैं, तो ये सब शास्त्र कब पढ़े गुरु महाराज। तो हम समझ सकते हैं कि एक वैष्णव कैसे होते हैं, इतने हम्बल होते हैं, इतने हम्बल कि हम सोच भी नहीं सकते कितने हम्बल। मैं एक बार एक अपने फ्रेंड को लेके गया था गुरु महाराज के पास, तो मैं थोड़ा सा सोचा कि थोड़ा ये लड़का ना वो है, अपने गुरु महाराज को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं किया था। तो वो लड़का ब्लाइंड है, तो बहुत ही इंटेलिजेंट है लड़का, बहुत इंटेलिजेंट है लड़का, क्योंकि वो एक तरह से एमए इंग्लिश और म्यूजिक है, तो ये थोड़ा सा बिना देखे थोड़ा अंतर करते हैं, पूरे इंडिया घुमा हुआ है। तो गुरु महाराज के पास बैठा, गुरु महाराज को सुन रहा था, वो गुरु महाराज को क्वेश्चन पूछने लगा कुछ। ये वृंदावन में गिरिराज के छत के ऊपर का इंसिडेंट। तो गुरु महाराज का जो आवाज से वो सिर्फ दैनिया, वो सभी गुरु को सुन के आया। तो जैसे खत्म हुआ ना गुरु महाराज के पूरे चरण, मैं बोला क्या हुआ, थोड़ा सा ऐसे मत पकड़ो, मतलब वो देखने वाले गुरु महाराज के चरण ढूंढ रहा था कि, तो मैंने क्या हुआ। वो कहते हैं मैंने ऐसा हम्बल व्यक्ति कभी नहीं देखा, मैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसके तो बहुत बड़े बड़े आंसर दिए जा सकते हैं। तो गुरु महाराज इतने हम्बल आंसर्स दे रहे हैं, मतलब इतनी ह्यूमिलिटी से आंसर दे रहे हैं कि मैं ये जानता हूँ, मुझे इतना प्रभुपाद जी ने बताया, प्रभुपाद जी ने ये बताया है। इस तरीके से इस्कॉन में बहुत लोग गुरु महाराज को 2-3 कार्यों से बहुत ही एडमायर करते हैं, बहुत ही प्रेम करते हैं। पहला कार्य है गुरु महाराज हमेशा अपने गुरु को पूरा दृढ़ता से 100%, 100 क्या 500% सारे परसेंटेज पूरा दृढ़ता से फॉलो करने की कोशिश करते हैं। एक वर्ड भी गुरु महाराज से बोलते हैं, अच्छा ये प्रभुपाद जी ने इस जगह पे क्या वर्ड बोला था, तो किताब खोल के देखते हैं ये वर्ड बोला, अच्छा ये वर्ड एज इट इज फॉलो करते हैं। कोई बड़ी बड़ी बातें ये उधर गुरु महाराज को पता है सब, लेकिन गुरु महाराज कभी नहीं बोलते सब चीजें। तो हमेशा हम्बली पूरा जो गुरु जी बोले हैं एज इट इज उसको फॉलो करते हैं। दूसरा इसको इसलिए गुरु महाराज मैं तो पैरट हूँ प्रभुपाद जी का, तो होता हूँ मैं, जो गुरु महाराज जो प्रभुपाद बोले वही बोलूंगा, बस उससे ज्यादा मुझे आता नहीं। दूसरा गुरु महाराज का प्रेम हर किसी के लिए। मैं जो भी मंदिर में जाता हूँ कई लोग पूछते अच्छा आप सुबह समय, अच्छा मैं जानता हूँ सुबह समय महाराज को, वो मुझे देखते ही बोलते हैं इसको प्रसाद दो, ये साधु को प्रसाद दो, इतना सभी को। एक बार हम लोग मतलब कुछ इंसिडेंसेस ऐसे याद आते तो मतलब सोच भी नहीं सकते कि ऐसे इंसिडेंट हम लोग इतने फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग गुरु महाराज के साथ बैठ जाते हैं और वो इतना हमें मौका देते हैं, बातें करते हैं, कृष्ण भक्ति की बातें करते हैं, ऐसे हमें मौका देते हैं, जबकि हम लोग थोड़ा भी लायक नहीं है इस चीज के। तो स्पेशली मैं तो इतना मतलब बहुत परेशान किया गुरु महाराज को उस समय जब नए आया। तो एक बार याद करता हूँ, तो जब हम लोग गुरु महाराज को वहां पे मिलने गए नवदीप में, तो एक सन्यासी थे बहुत ही मतलब गोड़िया सन्यासी, उनको पता चला कि गुरु महाराज वहां पे हैं नवदीप में, तो आ गए गुरु महाराज से मिलने। गुरु महाराज इतना शर्मा के नहीं मुझे अपने शिष्यों को थोड़ा टाइम देना है। गुरु महाराज
वहां से चले गए, मतलब कि नहीं, ये सन्यासी इतना संग करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब कि मुझे सुभाष स्वामी, वो खुद सन्यासी हैं, मुझे सुभाष स्वामी महाराज का संग करना है। तो हमें मुझे अभी भी वो दृश्य याद है, दरवाजा बंद था और वो सन्यासी दरवाजा पीट रहे थे, अंदर है क्या, खोलो, मुझे थोड़ा सा संग करना है। हम लोग हैरान थे कि हम लोग इतना इजी ले रहे हैं संग को, गुरु महाराज हमें संग दे रहे हैं जैसे हम लोग संग ले रहे हैं हमें कोई। और एक फिर लास्ट में बहुत 2-3 दिन ऐसे गुजर गए, रोज आता थे, दरवाजा पीटते थे, और एक दिन गुरु महाराज के साथ बैठ के, और गुरु महाराज को बोले बैठो साथ में, मतलब सेम चेयर पे, लेकिन वो नहीं मैं नीचे, और नीचे बैठे और हमें बता रहे थे तुम लोग किस जन्म में क्या किए हैं मुझे पता नहीं, तुम लोग कितने फॉर्चुनेट हो, तुम लोग को सुभाष स्वामी महाराज का संग मिल रहा है। हम लोग क्या बोले, वो सन्यासी हैं, वो ऐसी बात बोल रहे हैं, हम क्या बोलेंगे, कुछ हमें बोलने के लिए शब्द नहीं थे। तो हम समझ सकते हैं कॉजलेस मर्सी है, कोई इसका वो नहीं है, तोड़ के हम सोच सकते हैं जो मिले हैं, जो मिलेंगे और जो सुने हैं, अगर मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा गुरु महाराज किस तरीके से अवधूत की मतलब कृपा करते हैं, कोई इसमें लिमिट, कोई इसमें वो नहीं है। और एक है स्ट्रॉन्ग फेथ इन कृष्णा, ये सब लोग बोलते हैं, ह्यूमिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग फेथ इन कृष्णा। इवन राधानाथ स्वामी महाराज ये बात बोलते हैं, इफ यू वांट टू सी ह्यूमिलिटी टू द लेवल ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर जी के आपने भजन पढ़े होंगे, तो अपने पत्थर पे मैं अपना सिर मारूंगा, मैं यहाँ इनको देख नहीं, इतनी ह्यूमिलिटी दिखाते हैं वो भी। तो उस लेवल का ह्यूमिलिटी अगर देखना है आपने, तो आप सुभाष स्वामी महाराज को जाके मिलो। जबकि महाराज के, ऐसे बोलना चाहिए, महाराज के 12-15 हजार शिष्य हैं, और गुरु महाराज के 12-1500 भी नहीं है शिष्य। मतलब ये आप लोग को बोल रहा हूँ कि हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, 12-1500 भी नहीं है, और वहां 12-15 हजार तो मैं कम बोल रहा हूँ, शायद लाखों में होंगे। वो सन्यासी गुरु महाराज के बारे में बोले, इफ यू वांट टू सी ह्यूमिलिटी टू द लेवल ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर, यू गो एंड सी सुभाष स्वामी। स्ट्रॉन्ग फेथ में 2-3 एग्जांपल के साथ समाप्त करूंगा। स्ट्रॉन्ग फेथ, गुरु महाराज जब भी पूरा 100% फेथ, एक बार जिससे आप लोग को बहुत ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हम क्यों गुरु महाराज को इतना स्ट्रांगली बिलीव करें। प्रभु जी थे आई थिंक, और द्विजमणि प्रभु थे, और रामानुज प्रभु थे, आप नहीं थे शायद। एक बार द्विजमणि प्रभु को फोन आया उनके पिताजी का, मणिपुर से। द्विजमणि प्रभु जी के साले हैं, ठीक है, तो उनको फोन आया, वो ब्रह्मचारी हैं, बहुत ही स्ट्रांग भक्त हैं, बहुत अच्छे। तो उनको फोन आया, पिताजी को हार्ट अटैक हो गया, तो उनको आंखों से थोड़ा आंसू निकलने लग गया। तो गुरु महाराज बोला कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, तुम उनको बोलो नृसिंह ऑयल लगाओ, अच्छे मंदिर से, अच्छे एक स्टैंडर्ड मंदिर से चरणामृत लो, और गजेंद्र मोक्ष पढ़ो, गजेंद्र मोक्ष पढ़ो। मेरे को अभी भी याद है ये बोले, और वो इतनी दूर आए, मतलब मणिपुर से लुधियाना आए, और जब उनको डॉक्टर ने थ्रेडमिल में दौड़ाया, मुझे अभी भी याद है, वो डॉक्टर का नाम था अमित गुप्ता, वो दौड़ाया, और दौड़ाने के बाद बोलता है आप किसी भी सेंटर में जाके एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी नहीं कराना, सब झूठ बोल रहे हैं, आपको हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक नहीं, कम से कम 1000 ऐसे इंसिडेंट है। 1000 इंसिडेंट तो मैं क्यों बोलूंगा, क्योंकि मेरे साथ 2-3 इंसिडेंट है, भक्तों के साथ, कई भक्तों के साथ तो हजार इंसिडेंट है, तो इतने इंसिडेंट है। अभी हमारे बहुत ही अच्छे IIT के फ्रेंड थे, उनका फ्रंटल टूट गया, गिर गए साइकिल से, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ये फ्रंटल टूट गया, तो IV हॉस्पिटल चंडीगढ़ में एडमिटेड थे। तो गुरु महाराज को फोन किया, गुरु महाराज बोलते कोई बात नहीं, भगवान के ऊपर फेथ रखो, भगवान को प्रार्थना करो, गजेंद्र मोक्ष पढ़ो अच्छे से, नृसिंह आरती करो अच्छे से, नरसिंह ऑयल लगाओ और चरणामृत दो, वही चीज, वही प्रेस्क्रिप्शन फिर गुरु महाराज के। और जो डॉक्टर बोलने लगे इसका ये करना पड़ेगा, 12 लाख रुपए लगेंगे, ठीक है। तो उनको फिर हम लोगों ने नहीं, हम PGI लेके जाएंगे, वो कहते नहीं ये तो अभी लामा डिस्चार्ज देना पड़ेगा, नहीं तो ये मर जाएंगे। ये हमने कहा कोई बात नहीं, हम PGI जाएंगे। हम गए वहां पे, PGI में इवन उनके प्लेट्स भी नहीं लगे। अभी प्रभु जी बहुत आराम से 30-40,000 में उनका पूरा ऑपरेशन सब कुछ हो गया, और कहते हैं तो अपने आप ही ठीक हो गया। कहते हैं मिलकर जो एक नर्व यहाँ फंसी हुई थी, वो मर अपने आप ठीक हो गई, अपने आप सब कुछ अपने आप होने लग गया 3-4 दिन में।
ये एक दो एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। प्रभु जी का एग्जाम्पल है, प्रभु जी को हर डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन कराना पड़ेगा पैर का, क्योंकि इनका बचपन का कॉन्जेनिटल कोई प्रॉब्लम था। गुरु महाराज ने बोला ऑपरेशन नहीं कराना, सब डॉक्टर बोल रहे हैं ऑपरेशन कराओ, गुरु महाराज बोल रहे हैं ऑपरेशन मत कराओ, कोई बात नहीं, ऑपरेशन कराने से कुछ प्रॉब्लम भी हो जाएगी कल कोई बड़ी। ऐसा नहीं गुरु महाराज ऑपरेशन का मना करते, लेकिन भक्तों को देख के गुरु महाराज जानते हैं किसको क्या बोलना है, और प्रभु जी नहीं कराए। और हमें ऐसा कृपा हुआ, ऐसे ऐसे डॉक्टर मिले और ऐसी ऐसी नई थेरेपी के थ्रू प्रभु जी का इलाज हो रहा है, जिससे प्रभु जी का अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है। हम जानते हैं कि गुरु की अगर हम पूरी फेथ और ऐसे गुरु जो पूरे शुद्ध और कृष्ण भक्त, पूरे अपने गुरु को समर्पित होकर कोशिश कर रहे हैं, अगर हम उनको समर्पित हो, आज व्यास पूजा में हम ये हार्दिक प्रार्थना करते हैं कि हम सब गुरु महाराज के जो पद कमल हैं, जो उनका इच्छा है हम सबसे, कैसे हम कृष्ण भक्ति कर कर अपना गोलोक धाम में अपना फिर से निवास स्थान अपना फिर से जाए वहां पे, और सब आनंद में यहाँ पे मिल के हरिनाम करे ज्यादा से ज्यादा। और सुबह के टाइम मंगल आरती के टाइम, मंगल आरती प्रभु जी कह रहे हैं मंगल आरती से पहले कम से कम सुबह के सुबह हम लोग मंगल आरती के पहले या बाद में हम लोग जब खत्म करें, तो हमारे ये गुरु महाराज का स्टैंडर्ड है, ये हम पालन करें। मंगल आरती ये और जपा और हमेशा प्रसाद सेवा और हमेशा भक्तों का संग करने की कोशिश करें। अगर इतना करते हैं, गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं उनको गोलोक लेके जाऊंगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इसमें एलोबरेट नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो सभी से हार्दिक निवेदन है, सब लोग अच्छे से मंगल आरती का प्रयास करिए, ठीक है, और जप अच्छे से करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम